एक बार फिर से करेंगे मंगल मिलन बैठक की और बड़ी खबर एनडीए मंगल मिलन की बैठक जारी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। एनडीए के कई सांसद इस बैठक में शामिल हैं। महिला आरक्षण विधेयक पर रणनीति इस वक्त तैयार हो रही है। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा भी इस बैठक में मौजूद हैं। ये तस्वीर एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं, उस वक्त की है जब तमाम सांसद बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच रहे थे। कार्तिकेय शर्मा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। कुल मिलाकर एनडीए की ये जो बैठक है कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि 11 बजे से एक बार फिर जब मॉनसून सत्र की शुरुआत होगी, एनडीए कितनी मजबूती के साथ विपक्ष को जवाब देता है, इसकी रणनीति एक बार फिर से यहां पर तैयार हो रही है, जिसमें एनडीए के तमाम सांसद मौजूद हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये अंदर जहां बैठक हो रही है, ये वहां की तस्वीर है। दो तस्वीरें, एक तरफ जहां सांसद कार्तिकेय शर्मा इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे, बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में लगातार गहन मंथन की आखिर कैसे अख्तियार किया जाए, तमाम चीजों को लेकर रोड मैप कैसे तैयार होना चाहिए और खास करके सुचारू रूप से आखिर मॉनसून सत्र कैसे चलेगा। और क्योंकि कई अब जो विधेयक है इसमें पास हो चुके इस मॉनसून सत्र में काफी हो हल्ला हंगामे के बीच में, लेकिन अभी भी कई ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक हैं जिसे भी सरकार को पास करवाना है और इसे लेकर ही चर्चा हो रही है। ये तस्वीर एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं। ये अंदर जहां बैठक चल रही है वहां की तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं, नितिन नवीन को आप देख रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद है। तमाम सांसदों की मौजूदगी आप इस तस्वीर में देख पा रहे होंगे। मनोहर केसरी संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मनोहर, मंगल मिलन की ये बैठक जो एनडीए की हो रही है कितनी अहम मानी जाए और किन किन मुद्दों पर चर्चा? देखिए, बिल्कुल हर मंगलवार एनडीए सांसदों की बैठक होती है, तो आज मंगल मिलन बैठक का आयोजन हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम एनडीए के सांसद हैं वो मौजूद हैं। एनसीपीआई के सांसद भी मौजूद हैं, क्योंकि पिछले मंगलवार को पहली बार वो लोग शामिल हुए थे। तो ऐसे में आज का एजेंडा क्लियर है कि जिस तरह से कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 ग्लास्गो में भारत की बेटियों ने और तमाम एथलीट्स ने जो झंडा गाड़ा है, जो तिरंगा परचम लहराया है, भारत चौथे नंबर पर पहुंचा है, तो खेल मंत्री मनसुख मंडाविया अपना प्रेजेंटेशन देंगे और तमाम जो मेडलिस्ट हैं, जो जीत करके आए हैं, भारत का नाम ऊंचा करके आए हैं, उनको बधाई दी जाएगी। साथ साथ दूसरे मंत्रालय का भी प्रेजेंटेशन होगा। खबर ये है कि आने वाले समय में जो मानसून सत्र लगातार नामेदार रहा है, तो इसका गतिरोध कैसे खत्म किया जाए, किस तरह से एफसीआरए बिल की बात हो या महिला आरक्षण या डिलिमिटेशन बिल की बात हो, इस पे सांसदों को कुछ जानकारी दी जा सकती है कि कैसे हम आगे मोबिलाइज करें। इसके अलावा हमने देखा कि पिछले बार जो सांसदों ने पहली बार एनसीपीआई के कई सांसद शामिल हुए थे, उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रेजेंटेशन से काफी ज्यादा फायदा होता है, जानकारी मिलती है सांसदों को और वो सांसद जो है अपने इलाके में जनप्रतिनिधि को बताते हैं कि आखिरकार हमारी सरकार क्या कुछ कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि इस बैठक में निर्दलीय सांसद कार्तिकेय शर्मा भी मौजूद हैं, साथ साथ प्रधानमंत्री और नितिन नवीन दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। वहीं अमित शाह हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, अश्विनी वैष्णव हैं, जितेंद्र सिंह हैं, तमाम जो मंत्री हैं वो मौजूद हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नितिन नवीन से बातचीत कर रहे हैं। कहीं ऐसा हो सकता है कि बाकी पूरे चुनाव का जो रिजल्ट रहा या दतिया का जो रिजल्ट रहा उसको लेकर के चर्चा कर रहे हों, ये सारी चीजें हैं। लेकिन आज की बैठक काफी अहम है जी। और लेकिन मनोहर, क्योंकि देखिए बैठक में रणनीति तो एनडीए के सांसदों के साथ तैयार हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में शामिल हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अहम ये हो जाता है कि जो हम लगातार हंगामा इस मॉनसून सत्र में देख रहे हैं अलग अलग मुद्दों को लेकर, और अब चंदा चोरी मामला जो विपक्षी सांसदों का एक प्रमुख मुद्दा बन चुका है, इसे लेकर हो हल्ला, सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि कैसे इस मुद्दे पर जवाब देना है। तो क्या ये माना जाए कि आज इस बैठक में चंदा चोरी मामले को लेकर भी आगे की रणनीति तैयार हो रही है कि कैसे आखिर इस पर जो हंगामा हो रहा है उसे शांत करवाया जाए? देखिए, बिल्कुल हो सकता है कि हमने पिछली बार देखा कि जब मंगल मिलन बैठक हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित नहीं किया था, तो आज इंतजार करना पड़ेगा कि आप पीएम संबोधित करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन जहां तक रणनीति का सवाल है,
बिल्कुल सरकार इसे लेकर के मंथन कर रही है, पार्टी मंथन कर रही है, और आज जब एनडीए के सभी सांसद मौजूद हैं तो इन सब चीजों को लेकर के भी चर्चा हो सकती है। जी बिल्कुल। और आज क्या क्योंकि हो हल्ला आपके जो हमने कल देखा था, आज मॉनसून सत्र में क्या देखने को मिलने वाला है? मनोहर ये भी बताइएगा, और कौन कौन से विधेयक जिस पर आज चर्चा होने की संभावना है? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आज अपोजिशन फिर चंदा चोरी और अमित शाह प्रधानमंत्री के संसद में मौजूद न रहने का मामला फिर से उठा सकती है, और कल भी अपोजिशन पार्टियां ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जबरदस्त हंगामा किया और मांग कर रही थी। और मकर द्वार पर, जो संसद का मकर द्वार है जहां से सारे सांसद जो हैं सदन के अंदर एंटर करते हैं, उसके बाहर लगातार इनका प्रोटेस्ट आज भी जारी रह सकता है। इसके साथ साथ आज अगर मैं बात करूं तो सदन में फाइनेंस से जुड़े कई अहम बिल हैं, चाहे अप्रोप्रिएशंस बिल की बात करें, बैंकर्स एविडेंस की बात करें, या फिर हम दूसरे बिल की बात करें जिसमें ग्रांट्स हैं। निर्मला सीतारमण इंट्रोड्यूस करेंगी और इसे पास कराने की कोशिश की जाएगी। जी और महिला आरक्षण विधेयक को लेकर क्या संभावना मनोहर? क्या इस मॉनसून सत्र में पटल पर रखा जाएगा इस विधेयक को? देखिए बिल्कुल, चर्चाएं ऐसी कि सरकार जो है तो पूरी तरह से इसे लेकर के तैयारी कर रही है, और काफी हद तक सरकार पूरी तरह से आश्वस्त है कि इस बार हम बिल पास करा लेंगे, क्योंकि ये पूरा नंबर गेम है। हमने देखा था कि बजट सत्र का जो एक्सटेंशन 2 दिन का सत्र बुलाया गया था, उसमें सरकार नंबर गेम में पीछे रह गई थी, लेकिन इस बार जो 2/3 चाहिए वो मौजूद है और सरकार इस बार पास करा सकती है। हालांकि हो सकता है कि ये जो सेशन है ये सेशन एक्सटेंड कर दें, और एक्सटेंड करने के बाद जो है तो फिर डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण लाए। हालांकि इस पे जो है सो ठीक है मनोहर, आप नजर बना के रखिएगा। आप देखना यही होगा, मॉनसून सत्र की आज शुरुआत होती है तो वहां से क्या तस्वीरें सामने आती है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए इंडिया न्यूज। एक कुशल स्वास्थ्य सेवा प्रणाली किसी देश की अर्थव्यवस्था